रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्यकांत केलकर जी, मंचाधीन भारत रक्षा मंच के अधिकारीगण और पूरे देश से आए हुए हमारे भारत रक्षा मंच के साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत रक्षा मंच की जो स्थापना हुई थी वो भारतवर्ष की आंतरिक सुरक्षा करने के लिए हुई थी। और ये जो आज के दो मुद्दे हैं, जनसंख्या विस्फोट और एक देश एक कानून या समान नागरिक संहिता, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। मैं इसमें जो जनसंख्या में केवल जनसंख्या नियंत्रण की ही बात नहीं है, बिगड़ता जनसांख्यिकीय स्वरूप, जो जनसंख्या बढ़ने से भारतवर्ष की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये एक बड़ा विषय है। अगर आप जानते हैं कि भारतवर्ष की 1951 में भारतवर्ष की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो आज बढ़ के करीब 134-135 करोड़ हो गई है। 1951 में मुस्लिम जनसंख्या 9.34 थी, जो 2011 में बढ़कर 14.6 हो गई। हिंदुओं की जनसंख्या 1951 में 85% के करीब थी, जो अभी घटकर 2011 में 79% हो गई। इसी तरह से आप देखें, क्रिश्चियंस की जो संख्या थी 1951 में 2.4% थी, जो ऊपरी तौर पर तो 2.4 ही है 2011 में, लेकिन क्रिश्चियन में एक होता है क्रिप्टो क्रिश्चियन, ये शायद आप लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन? इसका मतलब यह है कि वो ऊपर से तो आपको हिंदू दिखाई देगा, लेकिन अंदर से वो सारी चीजें क्रिश्चियंस की करता है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप देखें कि टोटल तो भारतवर्ष की जनसंख्या जो बढ़ने के कारण है वो क्या है? नंबर एक कि भारतवर्ष में जो मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट है वो 3.4 है। मतलब एक मुस्लिम महिला अपने जीवन में 3.4 बच्चे पैदा करती है। हिंदुओं की ये 2.2 है। तो इसका कारण ये है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा कारण जनसंख्या बढ़ने का है घुसपैठिए। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से तकरीबन 4 से 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। इसीलिए भारत रक्षा मंच की एक ये भी मांग है कि इन घुसपैठियों को इनकी पहचान की जाए और इनको भारतवर्ष से बाहर निकलने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो जो घुसपैठिए हैं उसकी वजह से भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। और इसी वजह से जो बढ़ती जनसंख्या की वजह से ही ये सब हो रहा है कि भारत में इतना अराजकता फैल रही है, भारत में इतनी गुंडागर्दी है, टेररिज्म है, ये सारा बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ही है। इसीलिए हमारा भारत रक्षा मंच का ये एक कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर शीघ्र ही एक कठोर कानून बने और उस कानून का पालन हर धर्म के आदमी को करना नितांत आवश्यक हो। दूसरी जो समस्या है, जो समान नागरिक संहिता, मेरे काफी साथी पीछे बोल चुके हैं, मैं 2 मिनट में इसके बारे में बताता हूं आपको। जो समान नागरिक संहिता है, ये जब भारतवर्ष का संविधान बन रहा था, जब भारतवर्ष स्वतंत्र हो रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी संविधान समिति के सदस्य थे, सबने ये डिसाइड किया था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि भाई ये जो पूरी मुस्लिम जनसंख्या रह गई है, क्योंकि उस समय हिंदू महासभा का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो उन्होंने सोचा कि ये जो मुस्लिम जनसंख्या रह गई है, कैसे मैं इसको अपने कब्जे में करूं। तो उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह उन्होंने हिंदू सिविल कोड लाए। वो लोग हिंदू सिविल कोड का सबने, हिंदू संगठनों ने विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने विरोध किया, सबने विरोध किया।
उस विरोध के बावजूद भी 1951 में तो ये संसद भंग हो गई थी, उसके बाद दूसरे इलेक्शन हुए, तो उसके बाद नेहरू जी ने क्या किया, हिंदू बिल कोड की जगह हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू संपत्ति एक्ट, इस तरह से वो ले आए। आप समझ रही? और आप समझ लीजिए स्वतंत्रता के बाद से सुप्रीम कोर्ट भी 6 बार केंद्रीय सरकारों से ये कह चुका है कि भाई ये समान नागरिक संहिता लागू करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो भारतवर्ष का मुसलमान है वो अपने शरिया के कानून के हिसाब से तलाक दे देता है, 4-4 शादी कर लेता है, 40-40 बच्चे पैदा कर लेता है, उस पर कोई रोक ही नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तो इन सब पे रोक लगेगी। इसके अलावा जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होता है वो भी बंद होगा। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द भारतवर्ष में लागू हो, ऐसी हमारी भारत सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद।